जी अभी हम आए हुए थे एक वेयर हाउस पे। जॉब यहाँ पे हमारी हुई थी। क्यों कह रहा हूँ ये मैं तफसील से घर जाके बताऊँगा। और यहाँ पे अभी हम लोग आए हुए थे, ये एवरी का वेयर हाउस है यूके के अंदर बांसली में। तो यहाँ पे मैं आया था इंडक्शन के लिए अपनी। तो बाकी डिटेल्स घर जाके बताता हूँ कि जॉब कैसे फ़ाइंड कर सकते हैं वेयर हाउस की यहाँ पे एनआई के ऊपर, और एनआई की जॉब्स कैसे मिलती हैं, कैसे फ़ाइंड कर सकते हैं। तो बाकी डिटेल घर जाके आराम से शेयर करता हूँ। अभी फ़िलहाल बस ड्राइवर का वेट कर रहे हैं, तो घर चलते हैं। उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल्स देता हूँ कि इंडक्शन में क्या होता है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कैसे मिलती है, क्या काम होता है। तो जितना मुझे समझ आया ट्रेनिंग वगैरह में सारा गाइड भी करूँगा और सीन भी बताऊँगा कि क्या हुआ यार। सीन बहुत माड़ा हो गया असल में आपके भाई के साथ। एंड वेलकम टू दिस ब्लॉग। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग होने वाला है उन लोगों के लिए जो एनआई पे काम ढूंढते हैं यूके में आके। जी अस्सलाम वालेकुम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वेयर हाउस व्लॉग। तो वेयर हाउस की जॉब्स बहुत लाइक यूके के अंदर कॉमन हैं और बहुत मतलब फेमस हैं कह सकते हैं। तो ऐसा है कि मैं फिर गया वहाँ पे, इंडक्शन मेरी हो गई, मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया। एवरी का वेयर हाउस था बांसले में, तो मैंने अप्लाई वगैरह कर दिया, इंडक्शन वगैरह भी हो गई। इंडक्शन मतलब उन लोगों ने बुला लिया कि आप आएँ ट्रेनिंग वगैरह पे। तो मैं फ़र्स्ट डे चला गया तकरीबन 12-14 पाउंड भर के टैक्सी के। तो अब हुआ क्या, 1-1.5 घंटे की ड्राइव भी थी। तो अब हुआ क्या वहाँ पे कि जब मैं पहुँचा तो जो मैं वहाँ पे बात कर रहा था कि एक बहुत पंगा हो गया, वो पंगा असल में इस तरीके से हुआ कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा और इंडक्शन स्टार्ट हुई तो उन लोगों ने हमारे पासपोर्ट्स लिए, कोई पेपर वर्क साइन वगैरह करवाया। तो वहाँ तक सब ठीक था। लेकिन जब वो ट्रेनिंग हो रही थी तो उससे पहले कुछ क्लासेस थी। अब वो एक क्लास में बैठा हुआ और वो बता रहे हैं कि जी वीक्स में ऐसे ऐसे शिफ्ट्स वगैरह होती हैं। तो मैंने उनको बोला, उन्होंने कहा मिनिमम 2 शिफ्ट्स होनी चाहिए वीक के अंदर। तो मैंने उनको बोला कि यार मैं वीक में 2 शिफ्ट्स तो नहीं कर सकता, क्योंकि देखो मैं फाउंडेशन ईयर पे हूँ और फाउंडेशन वाले बच्चों को जो है वो तकरीबन 10 घंटे अलाउ होते हैं वीक के। तो वहाँ पे वेयर हाउस की जो एक शिफ्ट होती है वो तकरीबन 8-9 घंटे की होती है। और वेयर हाउस का काम एनआई पे होता है, कैश पे कोई काम नहीं होता। तो मैंने उनको बोला कि मैं देखें अब फाउंडेशन ईयर का स्टूडेंट हूँ, अगर आप ईयर 1 में बैचलर्स में हो या मास्टर्स में हो फिर तो आप वीक की 2 शिफ्ट वीकेंड की उठा लो, आप कर सकते हो वेयर हाउस की। लेकिन मैं क्योंकि फाउंडेशन का स्टूडेंट हूँ तो मुझे अलाउ ही नहीं है 20 घंटे, तो मैं 2 शिफ्ट्स नहीं कर सकता था। अब अगर मैं वहाँ पे शिफ्ट्स कर लेता बिलफर्ज, मैं कहता ठीक है जी मैं 2 दिन आ जाता हूँ, उन्होंने मुझे रख भी लिया था, तो उससे बड़ा मसला बन जाना था कि जब उन्होंने पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने थे तो यूकेवीआई ने 1-2 महीने बाद मेरे पीछे आ जाना था कि भाईजान आपको 10 घंटे अलाउ हैं वीक में। 10 घंटे के हिसाब से आपकी 12 के हिसाब से भी मिसाल के तौर पे लगा लें तो 100 पाउंड बनता है 8 घंटों का तकरीबन। तो आपके 98 पाउंड या 100 पाउंड इतना कुछ बनता है। तो आप सर ओवर काम क्यों कर रहे हैं? तो अगर मैं काम करता वहाँ पे तो पैसे तो ज़रूर मुझे 1-2 महीने के लिए मिल जाने थे, लेकिन मैं वो स्टूडेंट नहीं हूँ जिसने यहाँ पे सिर्फ टेम्प्रेरी तौर पे आना है, पढ़ना नहीं है और डंकी लगा के स्पेन फ्रांस चले जाना है इलीगल वेज से। लीगल वे इज़ समथिंग एल्स। अगर आप लीगली जाते हो, अपनी इमिग्रेशन कराते हो किसी भी कंट्री में, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन की बहुत अच्छी इमिग्रेशन है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप इलीगली किसी भी कंट्री में जाते हो तो उससे आपकी अपनी कंट्री का रेपुटेशन, आपको अपने पासपोर्ट का रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। और सबसे ज़्यादा तो तब ख़राब होता है जब आप साइलम क्लेम करते हो, तो इमिग्रेशन तो दूर की बात है इलीगली जाके। तो बस इस तरीके से सीन हुआ वहाँ पे और मैंने फिर रिफ्यूज़ कर दिया ऑब्वियसली कि मैं जो है वो नहीं आ सकता। और यही मैं आप सबको भी सजेशन दूंगा कि यार जो भी फाउंडेशन ईयर पे आते हैं ना स्टूडेंट्स, वो एनआई की जॉब जब भी करें, इसीलिए हम फाउंडेशन वालों का प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को एनआई पे जॉब्स नहीं मिलती, और अगर मिलती हैं तो वो बहुत कोई रेयर जॉब मिलेगी आपको, बहुत रेयर। कोई जानने वाला दे देगा, कोई रिश्तेदार दे देगा, कोई रेफरेंस से मिल जाएगी। उसके अलावा एनआई के ऊपर फाउंडेशन वालों को जॉब्स भूल जाएँ, क्योंकि नहीं मिलती भाई। मैं खुद फाउंडेशन ईयर पे हूँ और मैं खुद यहाँ पे रह रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो मैं वेयर हाउस में भी चला गया, इंडक्शन भी हो गई, अप्लाई भी कर दिया, रख भी लिया, लेकिन जॉब नहीं आप कर सकते। तो ये चीज़ अपने माइंड में रख के आए जो भी आए कि वेयर हाउस की जॉब जो है वो 2 दिन की शिफ्ट मिनिमम मिलती है, मिनिमम 2 दिन करना होता है और उसमें यही सिनेरियो होता है। तो दैट्स ऑल। बाकी और जॉब्स जो है वो आप खुद ढूंढते हो, डोर टू डोर जाके, जैसे भी आप ढूंढो, रेफरेंस से मिल जाती है। लेकिन जो वेयर हाउस की स्पेसिफ़िक जॉब है, मैं वहाँ पे गया और मुझे तो था कि यार चलो एक शिफ्ट वीक की हो जाएगी तो कुछ यहाँ से आ जाएंगे पैसे वगैरह भी, बंदा सेविंग्स वगैरह कर लेते हैं। लेकिन भाई वो चांस ही नहीं है, क्योंकि इसीलिए चांस नहीं है
कि वो 2 दिन मिनिमम मांगते हैं। कोई भी वेयर हाउस होगा वो 2 दिन मिनिमम मांगेगा, और कैश पे वेयर हाउस काम नहीं देते। अब मुझे नहीं पता कहीं और देते हैं या नहीं देते, लेकिन एटलीस्ट हमारे एरिया में हडर्सफील्ड यॉर्कशायर के अंदर जो मेन वेयर हाउस है एवरी का बार्सली में, वो NI पे जॉब देते हैं सिर्फ, और प्रॉपर रिक्रूट करते हैं आपको। तो भाई जो भी आ रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड में, ब्रेडफोर्ड वाली साइड पे, लीड्स वाली साइड पे, और उसने बार्सली में अप्लाई करना है वेयर हाउस के लिए, तो ये चीज़ प्लीज़ अपने माइंड में रख के आना कि भाई जो है वो जॉब वेयर हाउस की करनी है तो ईयर 1 पे कर सकते हो, मास्टर्स में कर सकते हो। फाउंडेशन ईयर पे जो जॉब है वो आप वेयर हाउस की नहीं कर सकते। यही हाथ मेरे साथ भी हुआ। बाकी जस्ट गोइंग टू द यूनिवर्सिटी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।